एक सपना था, मैं यहाँ फिर से सो गई। बाद में मिलते हैं। अरे मैंने अभी तक होमवर्क भी नहीं करा। नहीं, मेरे बालों की हालत बिल्कुल सही नहीं है। खुश हो जाओगी, बाद में मिलते हैं। क्या तुमने अपने साथ जरूरत का सामान ले लिया? शायद। बाय मॉम। मैंने फिर से वैसा ही सपना देखा। मैं एक चट्टान से गिर गई। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम्हें ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मैं पहले से जमीन पर ही हूँ। मियो, क्या तुमने अपना मैथ होमवर्क किया? हाँ, मेरे चेहरे से तुम्हें पता लग ही गया। तुम फिर से रात में देर से सोई है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैं अब नहीं चल सकती। क्या तुम ठीक हो? मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या कर रही हो? बस आराम कर रही हूँ। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तब तक चलो। तो चलना पड़ेगा। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या है? Oza Murata, Hinata Morikawa, Kasumi Morita. Oza so. मुझे फिर से 3 एग्जाम्स देना पड़ेंगे। मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ढंग से पढ़ नहीं रही हो। चलो भी, एक कागज का टुकड़ा हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। पता है सबसे अच्छा क्या होता है? जब हम जिंदगी को जैसे जिया जाए वैसे ही जिए। ओए, जमीन और आसमान के बीच के स्पेस को हॉराइजन कहते हैं, है ना? तो वो सी हॉराइजन है। अगर ऐसा है तो आसमान और अंतरिक्ष के बीच को क्या कहेंगे? स्पेस हॉराइजन। क्या तुम कुछ भी नाम बना रही हो? क्या तुम कोई अच्छा सा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती? हाँ, कोई और नाम, जैसा कि ओवर द स्काई। आसमान और अंतरिक्ष के बीच को ओवर द स्काई कहा जाता है। हाँ, क्या? चलो ओवर द स्काई चलते हैं। पेंगुइन्स आज फिर से उड़ रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ रहा है। ये काफी बढ़िया है ना? तुम यहाँ अक्सर अकेली आती हो? हाँ बिल्कुल, कभी कभी मंडोवा के साथ। वैसे क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने कभी तुम्हें साथ नहीं बुलाया? हाँ, ऐसा नहीं है। मुझे समुद्र की जीप बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जानता हूँ जूनियर हाई के वक्त तुम एक बार। हाँ, पर मैंने उस सपने से हार वैसे मान अगर ली। तुम्हें जॉब मिली तो बाकियों की जॉब खतरे में हो जाएगी। तुम काफी तो तुम्हें मतलबी कड़ी हो। मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। तो तुम हमेशा काफी जल्दी हार मान लेती हो। कुछ चीजें हैं जिन पर मैं हार नहीं मान सकती। वो क्या है?
मैं एक वेल देखना चाहती हूँ। हाँ, सिर्फ एक सच में? बार। मैंने पहले एक देखी थी। हाँ सच में? आओ कहाँ? संकेत। वो तो पास ही में है। सच चलो में? वहाँ चलते हैं। हम शाम तक तो वहाँ पहुँच ही और जाएंगे। मूवी? अरे वो हम अगले हफ्ते भी देख सकते हैं। जल्दी चलो। तुमने किसकी फोटो ली? समंदर की। दिखाओ मुझे। अभी नहीं। क्यों? रुको भी, जिद मत चलो करो। भी दिखाओ मुझे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हमेशा मैं यहाँ आता हूँ। अपनी आंखें बंद कर समुद्र की लहरों को सुनकर मुझे शांति मिलती है। तुम भी यहाँ रिलैक्स करके एग्जाम में पूरा जोर लगा सकती हो, है ना? ये क्या है? एक लक की चाम तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए। क्या? तुम्हें ये कहाँ से मिला रहा था? आराता श्राइन। मुझे लगता है ये काम आएगा। इसे फेंकना मत। मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगी। वादा करो। मी वैसे यहाँ आसपास कोई वेल नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। मैं घर आ गई। हाय, मैं बस तुम्हारी ही फोटोज देख रही थी। मेरी फोटोज? हाँ, तुमने ही तो मुझे ढूंढने के लिए कहा था। मैं ये पी सकती हूँ? ये मेरा है, तुम खुद के लिए खुद बनाओ। आपको ये पहले कहना चाहिए था। तुम हमेशा काफी आलस करती हो। तुम म्यूजिक से नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें गाना नहीं आता। मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे बस गाना पसंद नहीं है। आपने ये फोटो ली ही क्यों? आपने ये फोटोज क्यों रखी हुई है मॉम? पर अभी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये फोटोज क्यों चाहिए? असल में स्कूल फेस्टिवल के लिए हम सब ने डिसाइड करा है कि हम एक कैफे में काम करेंगे। इसी वजह से मुझे फोटो की जरूरत थी क्योंकि हम उसे वहाँ पे डालने वाले थे। क्या? मुझे भी करना पड़ेगा मॉम, ये सच में सिर दर्द है। तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ मॉम, मैं जानती हूँ। खुश हो जाओगी। मैं तुम्हें हमेशा से खुश देखना चाहती हूँ कि मैं और नहीं पढ़ सकती। शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, पर मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही। मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, कभी भी नहीं।
ठीक से सोई नहीं? आज तो तुम्हें एग्जाम पास करना है। शायद। चलो खाने के बाद कहीं चले। हाँ, कहाँ? चलते चलते सोचेंगे। तो एग्जाम कैसा गया? ठीक है, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। सुनो, तुम और अराता अच्छे दोस्त हो, है ना? तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे, है ना? नहीं। शायद मैं अराता को पसंद करती हूँ। हम बस बचपन के दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। शुक्र है, तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जरूर कर लोगी और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अब जाओ, उसके साथ स्टेशन जाने के लिए कोई बहाना ढूंढो। हाँ हाँ, चलो भी, जाओ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है। साइकिक, ये लोग अजीब होते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तुमने कहा ये अजीब है, फिर भी तुम अपना भविष्य जानना चाहती हो? चलो भी, एक बार चेक करने में क्या ही जाएगा, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या यहाँ कुछ ज्यादा ठंड नहीं है? ये अजीब लग रहा है। साइकी, उरिका, मैं चलो वापस। क्या बात है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो कैसे भविष्य जानना है? मुझे आगे मुसीबत आने वाली है। एक बड़ा बदलाव और आखिर में एक टेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक टेस्ट? क्या हुआ रहा था? चलो, मैं हूँ। क्या? अरे रुको। स्कूल प्रेयर।
भविष्य का पहिया। सिंगिंग क्लास, डांस क्लास, तुम कुछ भी नहीं कर पाती थी। तुम बस बाहर रोने लग जाती थी। मुझे दर्द हो रहा है। अचानक से क्या हुआ? तुम हमेशा बोलो आराधना ना। के साथ मोरिया स्टोर जाती थी। मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है। बूढ़ी मिसेस मोरिन मर चुकी है। माफ करना। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। आ रहा था क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम पहले ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। मियो रुको। रुको। हाँ? एक मिनट रुको। आखिरकार हम दोनों के बीच चल क्या रहा है? हम डेटिंग भी नहीं कर रहे हैं। हम बस बचपन के दोस्त हैं। पर तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ नहीं घूमते। क्या हम ये बंद कर सकते हैं? मियो आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा उससे? मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे उसको बताना होगा मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। ओह, क्या तुम ठीक हो? मैं इस तरह उसके पास नहीं जा सकती। आ रहा था। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बसंत में हर कोई चैन की नींद सोता है। बसंत में सबको काफी अच्छा महसूस होता है, इसीलिए सभी देर सुबह तक सोते हैं। मुझे ऐसा समझ आया, लेकिन ये आराम वाली फीलिंग। वो क्या था? ये मुझे डरा रहा है। क्या था वो? माफ करना, तुम मुझसे गुस्सा हो, है ना? कल मैं माफी मांगने तुम्हारे घर भी आई थी, पर अचानक से मियो
क्या मैं सोई हुई हूँ? क्या ये सब कुछ एक सपना है? एक व्हेल! ये काली परछाइयाँ एक उल्लू। आज का सपना कुछ अजीब सा लग रहा है। आसमान में एक नदी। किमोन? मेरा सॉफ्ट टॉय किमोन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। तुम बोल सकते हो? और तुम्हारे पास बुढ़े ऐसे क्यों है? तुम मेरे सपनों में एक बुढ़े की आवाज में बोल रहे हो? ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है आंटी जी। हाँ, इस आवाज के साथ तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे हो। क्योंकि हम सपने में हैं, तो तुम अपनी आवाज थोड़ी प्यारी नहीं बना सकते क्या? ओए बाबा, ये कोई सपना नहीं है। ओए माँ की कबो। मैं हूँ गिमोन। अपन स्टॉप नहीं है। ये है वर्ल्ड बॉर्डर। वर्ल्ड बॉर्डर? ये कैसी जगह है? वो जगह जहाँ अपन यादों को भूलकर दूसरी दुनिया में जाते हैं। क्या मतलब? यह वर्ल्ड बॉर्डर तुम्हारे यादों से बना है रे, तो तुम बिना कंफ्यूज हुए दूसरी दुनिया में जा सकती हो। ये कैसा अजीब सा सपना है? अपन तुम्हारा वर्ल्ड बॉर्डर में गार्ड बनेगा जी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो मेरे पीछे आओ। गाइड। गाइड? चलो अभी, जो दुनिया तुम चाहती हो वो इस दरवाजे के पीछे है। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम इंसानी दुनिया के बारे में भूल जाओगे रे। तुम्हें वो सब याद नहीं करना पड़ेगा। चलो अभी, जाओ अपनी मनचाही दुनिया में। वो दुनिया मैं जानती हूँ। ये क्या है? ये तो मुझे कहीं नहीं लेके गया। मियो, वापस आओ। मियो, तुम मुझे किको बुला सकती हो? तुम्हें इस गाइड की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो वापस आ जाओ। मेरा काम है, टांग मत अड़ा बूढ़ी औरत। मैं नहीं अदा रही। उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यह सच नहीं हो सकता। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दुनिया काफी उलझी हुई है। हे, ये तो एक सपना है ना? ये थोड़ा डरावना है। उसकी किस्मत अभी तक सील नहीं हुई है, समझे? हाँ, तो वो बस मन ही मन भटक आए। ओई माँ। हाँ, कभी कभी होता है।
लोग अपने शरीर सालों को जाता है जी और यहाँ आ जाता है। ये नहीं हो सकता, मैं अभी भी जिंदा हूँ। खैर चलो उसे वापस इंसानों की दुनिया में लेके चले, क्योंकि तुम गाइड हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कभी कभी लोग यहाँ गलती से आ जाता है जी, और मैं तुम्हारे बिना सबूत के मदद नहीं कर सकता रे। मेरा हाथ। चिंता मत करो, बस अपनी यादों को याद करने की कोशिश करो। ये सपना है, बस एक सपना। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मियो, आराधा को याद करो। एक सपना है। हार मत मानो, आराधा को बस याद करो तुम। ये सपना नहीं है, कुछ था जो तुम आराधा को कहना चाहती थी, है ना? तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए? आराधा, मुझे उसे वो बताना होगा। वो वापस पहले जैसी हो गई। क्या ये कोई सपना नहीं है? यहाँ वर्ल्ड बॉर्डर दुनिया में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब इंसानों के बारे में भूल जाओगी। तुम्हें भूलना नहीं है, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगी। अगर मैं भूल गई तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगी। दरवाजा। अरे बाबा, रेक्विएम वर्ल्ड बॉर्डर का गार्डन है। यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है पक्का। चलो भागे इस तरफ। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। सच में? भागो, मियो की किस्मत सील्ड हुआ है। हम यहाँ पर सेफ है, वो स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। मियो, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हें वापस इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ट्रेन की टिकट और वापस जाने की इच्छा की जरूरत होगी। एक टिकट और वापस जाने की इच्छा। फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर पे जाओ और जब वो पूछे तुम क्या करना भूल गई तो अपनी यादों के बारे में बताना। हाँ, कुछ था ना जो तुम आराधा को बताना चाहती थी। आगे बढ़ो। ऐसी कोई चीज नहीं होती है रे, तुम ट्रिप के लिए निकलोगी। चलो बे, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जा। कीमोन, मैं उस दुनिया के बारे में कभी भी नहीं भूल सकती। और पगली, यहाँ फोन नहीं चलता। मियो, हेलो। आराधा, ये मैं हूँ मियो। मियो, क्या ये तुम हो? हाँ, ये नहीं हो सकता। ये कट हो गया, पर एक पल के लिए सही मैंने उसकी आवाज सुनी। क्या वर्ल्ड बॉर्डर और इंसानी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानी दुनिया इस तरह जुड़ पाएंगे। यह बात हजम नहीं हुई। वो क्या है? तुम्हारा फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर। मेरा? हम इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, तो तुम्हें गुड लक। तो ये फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर है, पर मैं अभी तक कुछ भूली नहीं हूँ। माफ करना, असल में मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं आराधा से मिलकर उसे बताना चाहती हूँ। आपने क्यों पूछा?
कि वो क्या था। रुक जाइए। मैं उसे नहीं बता पाई। क्यों क्यों मुझे वो याद नहीं है। तुम आखिर में समझ ही गए। अब अपने ट्रिप के लिए तैयार हो जा। मैं अभी भी आराधा के बारे में भूली नहीं हूँ। चिंता मत करो मियो। किको, पर मुझे वो याद नहीं है। तुम बस थोड़ी घबराई हुई हो। तुम थोड़ा शांत हो जाओ और तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें मेरा नाम भी बताया और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम आराध्या के बारे में भी जानते हो। मुझे नहीं लगता। मैं कुछ जरूरी चीजें भूल गई हूँ। पर जब मैंने तुम्हें बॉर्डर पर देखा मुझे लगा मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इंसानी दुनिया में तुम्हारे साथ इसका रिश्ता था रे। जिन लोगों के आपके साथ रिश्ता मजबूत होता है वही अपने असली रूप में रहते, बाकी सब शैडो बन जाते हैं। मुझे माफ करना, मुझे तुम भी याद नहीं हो कीको। कोई बात नहीं मियो। तो चलो तुम्हारी यादें वापस लाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढते हैं। तुम्हें इस फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर के बारे में पता कैसे चला? ये वर्ल्ड बॉर्डर है तो ये उससे थोड़ा अलग है जिसमें मैं पहली बार गई थी, लेकिन मैं इंसानों की दुनिया में एक बार पहले भी लौट चुकी हूँ। तो तुम यहाँ दूसरी बार आए हो? जब से मियो नाम की ये आफत यहाँ आई है पूरा गड़बड़ चल रहा है। और यह है कि दूसरी दुनिया में जा ही नहीं रही। पता नहीं बीसीए क्या चल रहा है। चलो ठीक है, महान गॉडेस के पास चल रहे। चलो, मदर गॉडेस को वर्ल्ड बॉर्डर के बारे में सब कुछ पता है रे। मदर गॉडेस? दुकान बंद है, चल निकल यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुझे बात करनी है, मुझे नहीं करनी। तू पिछली बार भी बिना पैसे दिए भाग गया था। पहले के पैसे दे और चल निकल यहाँ से। आपका नाम ओरिका किसुमोआ है ना? मैं आराधा किसुमोआ हूँ। तुमने मुझे ढूंढ लिया। आपको मैं याद हूँ? मुझे अपने भतीजे का चेहरा याद है। काफी दिनों बाद मिले।